गाइस वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जहां हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप शॉपिफाई की सेटिंग में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है जो आपको सेट करना होती है। तो हम लोग ओवरऑल आज एक ओवरव्यू लेने वाले हैं शॉपिफाई की सेटिंग वाले ऑप्शंस का, है ना। शॉपिफाई के अंदर क्या क्या सेटिंग्स हमको करना होती है, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो हम लोग आगे लेकर जाते हैं उससे पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जितने भी लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो भी कोई क्वेश्चन हो। और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड या फेसबुक ऐड या मेटा ऐड से गूगल ऐड से रिलेटेड या वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नाम नंबर एड्रेस मिल जाएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हो। आपको हर एक क्वेश्चन का और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा और हर एक चीज़ की आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पे आप देखो कि हमने ओपन किया है अभी शॉपिफाई का बैकएंड। जैसा कि आप देख रहे हो शॉपिफाई का बैकएंड हमने ओपन कर रखा है। और शॉपिफाई का बैकएंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, होम पेज का, ऑर्डर का। ओके, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहीं पे आप सबसे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ओके, तो इस सेटिंग के ऑप्शन को हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो चलिए सेटिंग को जब आप क्लिक करोगे तो सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ ऊपर आ रही है वो है स्टोर डिटेल्स, जहाँ पे आप अपना स्टोर डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक फिल रहता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी कोई चेंजेस वगैरह करना हो स्टोर डिटेल्स में तो वो आप खुद से कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे आप ये देखोगे तो यहाँ पे स्टोर डिटेल्स में स्टोर का नाम लिखा हुआ है ना, लेडी वेस्टर्न नाम लिखा है, स्टोर का फ़ोन नंबर लिखा है, क्योंकि हम लोग अभी हम लोग लाइक यूएस में प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, जैसा मैं आप दिखाऊंगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूएस का नंबर डाला हुआ है। तो ये स्टोर का फ़ोन नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर आप डालोगे तो। उसके अलावा ईमेल आईडी आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी डली हुई है। उसके बाद आप बिजनेस का एड्रेस देखोगे तो यहाँ पर हमारा बिजनेस का एड्रेस डला है न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट का। ओके, तो इस तरीके से आपके जो भी रहेगा बिलिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी। अभी रिसेंटली हमने इसको इंडिया में किया है वापस, मतलब इंडिया में हमने मार्केटिंग शुरू की है। तो अभी पहले जब हम लोग यूनाइटेड स्टेट में इसको यूज़ कर रहे थे वेबसाइट को, तो तब का ये हुआ, बिलिंग एड्रेस वगैरह डला हुआ है। तो इसको हम लोग इन फ्यूचर आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी आप देखोगे तो करेंसी हमने अभी इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे स्टोर करेंसी आप देखोगे तो यहाँ से आप लोग करेंसी भी चेंज कर सकते हो। पहले हमने करेंसी यूएस कर रखी थी, लेकिन राइट नाउ क्योंकि हम लोग इंडिया में ऑर्डर जनरेट करना शुरू कर चुके हैं तो हमने यहाँ पे जो करेंसी वो इंडियन रुपीज़ कर दी है। ओके, उसके बाद आप देखोगे गाइस तो यहाँ पे टाइम जोन है, तो टाइम जोन भी हमने कर रखा है। आप देखो इंडिया का टाइम जोन कर रखा है। ओके, और इसके बाद ये जो चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें जो भी है, आप इसको कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अभी जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर आईडी, तो जब भी आप यहाँ पे डालोगे तो अभी आपका जो ऑर्डर आईडी वो इस तरीके से होता है 101 1001 1002 1003, राइट। लेकिन यहाँ पे आप जब अगर लेट सपोज लिख देते हो कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे वेस्टर्न आपने लिख दिया, तो आपका जो ऑर्डर आईडी है वो वेस्टर्न से शुरू होगा, है ना। तो इस टाइप से चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स ऑर्डर आईडी, आप चेंज कर सकते हो प्रीफिक्स में आके। ओके, ये सबसे पहला ऑप्शन था यहाँ पे ऊपर स्टोर डिटेल वाला। उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन चेक करोगे तो प्लान, प्लान में आपको आपके प्लान्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा प्लान आपने परचेस कर रखा है। तो जैसा कि आप प्लान में जाओगे तो प्लान डिटेल में जैसा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने बेसिक शॉपिफाई का पैकेज परचेस कर रखा है $39 का, क्योंकि हम लोग यूएस के लिए हमने परचेस किया था तो इसलिए वो डॉलर में प्राइस शो हो रहा है। अदरवाइज जब इंडिया से करते हो तो आपको इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे प्राइसिंग शो होती है। ओके, कब परचेस किया था? 19 मई को हमारा एवरी जो मंथली, मतलब मंथली जो साइकिल होता है हमारा 19 मंथली मंथ, मई ऑफ 19, ठीक है, ये हमारा मंथली साइकिल होता है पेमेंट का। ओके, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमने हमारा कार्ड ऐड कर रखा है, पेमेंट मेथड में हमारा कार्ड ऐड किया हुआ है। ओके, एंड उसके बाद आपने ये देखा प्लान वाला इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आओगे बिलिंग वाले ऑप्शन में, तो बिलिंग वाले ऑप्शन में ये बता देगा कि कब कब आपने कितना पेमेंट पे किया है, वो सारी आपको आपकी बिल की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देखोगे तो ये सारे हमारे बिल्स है ना। हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये पेमेंट्स सारे किए हुए। तो 3 मंथ तो हमारा ट्रायल था, उसके बाद 2 बार हमने पेमेंट्स किया है, और अभी थर्ड टाइम, अभी आफ्टर 4 to 5 डेज बाद हमारा थर्ड पेमेंट भी कट होगा। तो सारे बिल आपको यहाँ पर आपके मिल जाते हैं, कहाँ पर? बिलिंग वाले सेक्शन के अंदर। अभी उसके बाद आप देखोगे यूजर एंड परमिशन। अब लेट सपोज आप अपने किसी पर्सन को डेवलपमेंट या फिर मैनेज करने के लिए देने वाले हो अपनी साइट का बैकएंड एक्सेस, तो आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हो। कहाँ से देख सकते हो? देखो आप यहाँ पे ऐड स्टाफ करोगे तो ऐड स्टाफ करने के बाद यहाँ पर उसका नाम, नंबर और उसका ईमेल आईडी लिख दोगे। उसके बाद सिलेक्ट कर लोगे उसको क्या क्या परमिशन देनी है। तो जो जो चीज़ की परमिशन उसको देनी है, जो वो एक्सेस कर सकता है, वो आपको सिलेक्ट करके
कर देनी है यहाँ पे सेव, है ना, सेंड इनविटेशन। तो ये सीधा इनविटेशन लिंक उसके ईमेल पे चले जाता है और वहाँ से वो अपना शॉपिफाई बैकएंड ओपन कर लेता है और जो जो परमिशन आपने दी वो सिर्फ वही परमिशन मैनेज कर सकता है। ओके, तो ये यूजर एंड परमिशन का काम होता है। उसके बाद अपन आते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन में। तो पेमेंट वाले ऑप्शन में आपका जो भी पेमेंट गेटवे वगैरह है वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो पेमेंट वाले ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, पेपल भी किया हुआ है हमने, कार्ड भी किया हुआ है, सीसी, है ना। तो जो भी आपके बिलिंग ऑप्शन है वो यहाँ से आप सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे हमने सीओडी भी किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन आप सीओडी हटाना सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कहाँ पर? पेमेंट वाले ऑप्शन में। अब आप चेकआउट वाले ऑप्शन में आते हो, तो चेकआउट वाले ऑप्शन में आपको ये चीज़ मिलती है कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है, कैसे आप अपना चेकआउट पेज जो है वो सेटअप करते हो। ओके, तो अभी आप ये देखोगे कि यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगा हुआ है, कंपलसरी किया हुआ है। उसके बाद देखोगे फुल नेम, तो फुल नेम में हमने उसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों रिक्वायर्ड किया हुआ है। कंपनी नेम हमने इंक्लूड नहीं रखा है, ऑप्शनल रखा है, कोई डालना चाहे तो डाल सकता है। उसके अलावा एड्रेस हमने एक रिक्वायर्ड रखा हुआ है और शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड रखा हुआ है और बस ये चीज़ की हुई है और यहाँ पर सेव कर रखा है। तो जब भी आप कोई सेटिंग करते हो चेकआउट की, तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से आप एक अच्छी चेकआउट की सेटिंग कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, उसका मोबाइल नंबर, है ना, एड्रेस जो रिक्वायर्ड होगा उसके बिना आगे नहीं प्रोसेस होता है ना, आगे नेक्स्ट वो नहीं जा सकता है। कंपनी नेम इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे डोंट इंक्लूड हमने इंक्लूड ही नहीं किया है। फर्स्ट नेम आप कर सकते हो, यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ओके, तो ये चीज़ हो गई, चेकआउट वाला बताया। अब उसके बाद आते हैं अपन कस्टमर अकाउंट। तो ये कस्टमर का अगर कोई अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, कस्टमर के अकाउंट क्रिएट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप वो चीज़ें आपको सेटिंग में देखने को मिल जाती है जिसमें आपका कस्टमर का अकाउंट आप क्रिएट करवा सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आता है अपना शिपिंग और डिलीवरी। तो शिपिंग और डिलीवरी के अंदर यहाँ पर कोई भी आपका एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है, तो उसको यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हो। वो सेटिंग में सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। तो ये जो डिटेल होती है एंड डेप्थ वो आपको शिपिंग कंपनी देती है, जिस भी कंपनी से आप शिप करवाना चाहते हो। ओके, देन उसके बाद आता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। तो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो आपको टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के अंदर मिल जाती है। लेट सपोज जैसे यहाँ पे हमने सारी कंट्रीज डाली हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्सेस है वो आपको यहाँ शो हो जाता है। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड, जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के अंदर। देन आप आओगे लोकेशन, तो यहाँ पे आपको अपना लोकेशन, जैसा हमारा लोकेशन डला हुआ है स्टोर का, वैसे आप अपना लोकेशन डाल सकते हो जो आपके पेज पे शो होगा। उसके अलावा गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन में कोई भी गिफ्ट अगर आप कोई अपने कस्टमर को देना चाहते हो या किसी कोई भी नया मतलब लाइक गिफ्ट टाइप कोई भी आप ऑफर लगाना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ से हो सकती है गिफ्ट एज अ गिफ्ट कार्ड के रूप में। ओके, देन आता है मार्केट। मार्केट कौन कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तो देखो हमने यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, उसके अलावा 29 और ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि पहले हम लोग यूएस में टारगेट कर रहे थे, बट राइट नाउ हम लोग यूएस में टारगेट नहीं कर रहे, हम लोग इंडिया में टारगेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमने क्योंकि पहले ही सेटिंग में ऐड ऑन कर रखा था, वो आपको यहाँ पे शो हो रही चीज़ें। ओके, ये मार्केट देख लिया। अब आता है ऐप और चैनल्स। तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस, अगर आपको जो भी एप्लीकेशन आपने इंटीग्रेट कर रखा है उसको डायरेक्ट अनइंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेट सपोज जैसे ये एक एप्लीकेशन, इसको मैं क्लिक किया, यहाँ से सीधा मैं अनइंस्टॉल इसको कर सकता हूँ या ओपन कर सकता हूँ। तो ये आप चीज़ें यहाँ से एप्लीकेशन जो भी आपने मैनेज की वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा आता है डोमेन्स। तो यहाँ पे कोई भी डोमेन वगैरह जो हमने ऐड किया है वो डोमेन आपको यहाँ शो हो रहा है ना। तो जैसे हमने डोमेन ऐड किया तो हमारा डोमेन यहाँ पे हमको शो हो रहा है। तो जब भी आप कोई नया स्टोर बनाते हो तो आपको अपना डोमेन नेम ऐड करना है, तो यहाँ से आपका होता है। ओके, उसके बाद आता है अपना कस्टमर इवेंट्स। तो यहाँ पर हमने इवेंट्स जो क्रिएट किए, लाइक जो भी हमारा ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसके लिए हमने पिक्सल क्रिएट किया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट शो हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी इवेंट उसी को बोलते हैं, जो भी ट्रैकिंग सिस्टम आप मतलब सेटअप करोगे। गूगल्स के लिए गूगल आता है, उसके अलावा फेसबुक की बात करो तो फेसबुक पिक्सल जो होता है ना। तो जो भी आप इवेंट सेटअप करोगे वो होता है। उसके अलावा ब्रांड, तो हम लोग ब्रांड के अंदर देख लेते हैं कि सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। ब्रांड एज अ ब्रांड को लेकर के और भी चीज़ें आपको लोगोज वगैरह में कुछ अपडेशन चीज़ें करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हो। बहुत इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट चीज़ नहीं है, बट ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करना चाहते हो तो वो चीज़ यहाँ से कर सकते हो। नोटिफिकेशन में आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जो चाहिए होता है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई नोटिफिकेशन आपको आया है या फिर शॉपिफाई से आ रहा है तो वो नोटिफिकेशन में आपका जो ईमेल आईडी रहता है वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। कस्टम डाटा में आपको कौन सा डाटा, मतलब ये जो ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप देख सकते हो। तो जैसे हमने ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर रखे हैं वो ऐसे आप भी अपनी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो।
लैंग्वेज में यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज हमने ऐड नहीं किया है, तो इसको आप एज इट इज़ रहने दे सकते हो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश यहाँ पे रहता है। ओके, कस्टमर प्राइवेसी, तो कस्टमर प्राइवेसी के लिए जो भी प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह आप बनाते हो वो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ किया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह, वो चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टोर एक्टिविटी, जो कि लास्ट ऑप्शन है। तो स्टोर एक्टिविटी के अंदर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देन ये देखो, आप जो भी स्टोर में एक्टिविटी हुई है कस्टमर के द्वारा, है ना, जो भी सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे शो होती है एज अ नोटिफिकेशन टाइप, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस, ये सेटिंग के ऑप्शन मैंने आपको सारे ओवरव्यू बताया। आई होप कि आपको चीज़ें सारी क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। लेकिन अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हमारी टीम कोशिश करेगी उसका आंसर देने के लिए। और अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई तो इतना ही बोलूँगा, आप एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको चीज़ें कन्वे हो जाएगी। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नई चीज़ लेकर के आएंगे शॉपिफाई के बारे में। ओके गाइस, तो अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।